नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 10/1/2025 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत रेगुलर और बैक माइनर कोर्सेज का पेपर हुआ है। पेपर का नाम था इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय और पेपर कोड था HIS 106। पेपर ID था 1727। आज हम उसके आंसर की को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सोनम त्रिपाठी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु कब हुई? तो पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11 फरवरी 1968। दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यदि मुझे 2 दीनदयाल मिल जाए तो मैं भारत की राजनीति का नक्शा बदल दूं? दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तीसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, दीनदयाल उपाध्याय की माता का क्या नाम था? तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम प्यारी। चौथा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु निम्न में से किस स्थान पर हुई? तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुगल सराय। पांचवा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, दीनदयाल उपाध्याय द्वारा लिखित पुस्तक सम्राट चंद्रगुप्त किस सन में प्रकाशित हुई? तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सन 1946। छठवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, जगत गुरु शंकराचार्य किसकी रचना है? छठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। सातवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, राष्ट्र जीवन की दिशा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सातवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीनदयाल उपाध्याय। आठवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, प्रख्यात चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ था? तो आठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 सितंबर 1917। नौवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, दीनदयाल उपाध्याय किस धर्म के अनुयायी थे? तो नौवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सनातन धर्म। 10वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, अंत्योदय का विचार संबंधित है? 10वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय से। 11वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, राष्ट्र धर्म प्रकाशन लिमिटेड कब स्थापित हुआ? 11वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1947 में। 12वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस दैनिक समाचार पत्र से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जुड़े थे? तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पांचजन्य। 13वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय RSS के संपर्क में कब आए? 13वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सन 1937 में। 14वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, दीनदयाल उपाध्याय पर प्रथम डाक टिकट निम्नलिखित में से किस वर्ष जारी हुआ? 15वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सन 1978 में। 15वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मूल रूप से किस राजनीतिक दल से जुड़े थे? तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनसंघ। 16वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, दीनदयाल जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पहला ऑप्शन है वह एक पत्रकार थे, दूसरा है वह एक राष्ट्रवादी चिंतक थे। तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। 17वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, दीनदयाल उपाध्याय ने पूंजीवाद एवं समाजवाद के समानांतर किस अवधारणा का प्रतिपादन किया? 17वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकात्म मानववाद। 18वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो 18वें प्रश्न क्या है? वो एकात्म मानववाद के प्रतिपादक थे, वह साम्यवाद के समर्थक थे। 18वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। 19वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मानव एकता का विचार किस संस्कृति ने दिया? 19वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय। 20वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पैतृक गांव का क्या नाम था? 20वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागला चंद्रभान। 21वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, अखिल भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था? 21वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 22वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाना का क्या नाम था? 22वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुन्नीलाल।
23वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का उपनाम क्या था? 23वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीना। 24वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, दीनदयाल उपाध्याय ने किस उद्योग को बढ़ावा दिया था? 24वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुटीर उद्योग। 25वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, दीनदयाल उपाध्याय ने निम्नलिखित में से किस स्थान से मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्म का प्रकाशन प्रारंभ किया? 25वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ से। 26वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पांचजन्य एक खाली स्थान पत्रिका थी? तो 26वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साप्ताहिक। पांचजन्य एक साप्ताहिक पत्रिका थी। 27वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरकारी नौकरी। 28वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, जनसंघ सिद्धांत और नीति का लेखक कौन है? 28वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। 29वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, धर्म अर्थ काम और मोक्ष किससे प्राप्त होता है? 29वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एकात्मवाद। 30वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किसने कहा आर्थिक व राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण हमारा मुख्य सिद्धांत है? 30वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दीनदयाल उपाध्याय। 31वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन दीनदयाल उपाध्याय का पिता था? 31वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगवती प्रसाद उपाध्याय। 32वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, दीनदयाल ने भारत के किन किन मुद्दों पर प्रकाश डाला? 32वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक। 33वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, देश में बेकारी की समस्या के लिए दीनदयाल जी ने निम्नलिखित में से किसे मुख्य रूप से दोषी मानते थे? तो 33वें प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, राजनीतिक व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था। 34वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, शरीर मन बुद्धि और आत्मा कैसी होनी चाहिए दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार? 34वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकीकृत। 35वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पंडित दीनदयाल की महाविद्यालयी शिक्षा कहाँ पर हुई? 35वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगरा, उत्तर प्रदेश। 36वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रमुख पत्रिकाएं थी? 36वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, राष्ट्र धर्म, पांचजन्य और स्वदेश। 37वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कुशल राजनीतिज्ञ के साथ साथ दीनदयाल थे? तो 37वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, मतलब पत्रकार और संचारक दोनों थे। 38वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, दीनदयाल की रुचि का विषय क्या था? तो 38वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, संपादन, प्रकाशन, स्तंभ लेखन और पुस्तक लेखन, उपरोक्त सभी। 39वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने दीनदयाल को उच्च शिक्षा के लिए 10 रुपये मासिक की छात्रवृत्ति प्रदान की? 39वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घनश्याम बिड़ला। 40वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, दीनदयाल किस बात के पक्षधर थे? 40वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, मतलब भारत की अभिव्यक्ति और भारतीय सोच। 41वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पंडित जी द्वारा लिखित पुस्तक कौन है? 41वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, ये सभी, चंद्रगुप्त मौर्य, अखंड भारत, टैम्स लूट और विश्वासघात। 42वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, राष्ट्र धर्म किस तरह की पत्रिका थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मासिक। 43वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पंडित दीनदयाल अखिल भारतीय जनसंघ के महामंत्री कब बने? तो 43वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन 1952। 44वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अनमोल विचार था? 44वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारी राष्ट्रीयता का आधार भारत माता है। 45वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, अंत्योदय का अभिप्राय है? तो 45वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक विकास के लिए प्रयास। 46वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस ध्येय वाक्य को मानते थे? 46वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वसुधैव कुटुंबकम। 47वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, उपाध्याय भारी उद्योगों के खिलाफ थे क्योंकि? तो 47वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, ये प्रत्येक बड़े काम के लक्ष्य के प्रतिकूल हैं।
इनकी उत्पादन व प्रबंध प्रणाली जटिल है, ये पूंजी प्रधान है। 48वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, उपभोगवाद स्पर्धावाद व वर्ग संघर्ष का आधार है। तो 48वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असमान वितरण। 49वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, दीनदयाल उपाध्याय ने अपने विचारों में कृषि को विशेष स्थान दिया क्योंकि। तो 49वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। हमारी राष्ट्रीय आय का 60% भाग कृषि से प्राप्त होता है, उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाती है और देश का खाद्यान्न उत्पादन में स्वावलंबी हो सकता है। उपयुक्त सभी सही होंगे। 50वां और अंतिम प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो 50वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। उनका जन्म नंगला चंद्रभान ग्राम में हुआ था। वे समावेशी विचारधारा के समर्थक थे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। इस प्रकार मैंने आप लोगों को अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन रेगुलर और बैक पेपर कोड HIS 106 इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय के आंसर की को सही और सटीक देने का प्रयास किया है। इसमें जो भी त्रुटियां होंगी आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।